सो हे गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं एनोमर्स मतलब क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हावर्थ और हिस्ट करके साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1926 में फाउंड किया कि ग्लूकोज और जो हमारे अदर शुगर्स है वो 5 मेंबर की स्ट्रक्चर या फिर 5 मेंबर रिंग नहीं बनाते, वो बनाते हैं 6 मेंबर रिंग। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो एक एटम रहता है वो ऑक्सीजन रहता है जो कि बनाता है 6 मेंबर स्ट्रक्चर, या फिर अगर इसको दूसरे शब्द में कहा जाए तो इनके पास 6 मेंबर रिंग इसलिए रहती है क्योंकि हमारा जो एक कार्बन एटम है वो 2 ऑक्सीजन के एटम से जुड़ा रहता है और 6 मेंबर स्ट्रक्चर बनाता है, जिसके वजह से साइक्लाइजेशन होता है कार्बन 1 और कार्बन 5 के बीच में, जो 2 स्ट्रक्चर बना सकते हैं डिफरेंट कन्फिग्रेशन के C1 में। ठीक है, और इन्हीं 2 आइसोमर को हम कहते हैं एनोमर्स। और ये हमारा जिनमें एक रहता है, एक कन्फिग्रेशन अल्फ़ा और दूसरा रहता है बीटा। अब देखते हैं कि C1 और C5 और O क्या है, किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो गाइस, ये हमारा ग्लूकोज देख सकते हो CHO, और CHO को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे होता ये है, ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इसके पास आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और ये इस कार्बन के पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर आप देख सकते हो यहाँ पे CH2OH लिखा है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के पास रहते हैं लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ करते हैं अटैक। ठीक है, और एक 6 मेंबर की रिंग बना लेते हैं। ठीक है, और ये जैसे ही 6 मेंबर की रिंग बनाते हैं, देख सकते हो ऑक्सीजन यहाँ पे आके जुड़ चुका है। तो ये जो हाइड्रोजन रहता है ये H+ के फॉर्म में चला जाता है और ये आके इस O- के पास जुड़ जाता है और हमारा बन जाता है ये ग्लूकोज। और इसी को हम बोलते हैं हमारा अल्फ़ा D प्लस फॉर्म। ठीक है, अल्फ़ा एनोमर इसी को हम बोलते हैं। और अगर ये OH अगर इस साइड लगा है तो इसको बोलेंगे अल्फ़ा, और अगर OH राइट साइड रहता तो इसको हम बोल देते बीटा, बस। ठीक है, डिफाइंस की तरह से देखें तो C1 यहाँ पे अगर हम इसको लेते हैं, ठीक है, C1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, तो 6 मेंबर की रिंग बन चुकी है। तो जहाँ पे अगर C1 में अगर बुकिश लैंग्वेज में अगर आप जाओगे तो C1 में OH अगर राइट साइड रहता है तो हमारा होता है अल्फ़ा, और अगर C1 में OH लेफ्ट साइड रहता है तो हमारा होता है बीटा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अल्फ़ा D प्लस ग्लूकोपाइरेनोस। पायरेनोस मतलब होता है 6 मेंबर। ठीक है, जिनमें C1 में OH अगर राइट साइड रहता है तो उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा एनोमर। ठीक है, और इसका अगर मैं साइक्लिक फॉर्म आपको बना के दिखाऊँ तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। स्ट्रेट स्ट्रक्चर अगर इसको साइक्लिक फॉर्म में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो C1 में OH हमारा राइट साइड है, तो अगर OH अगर राइट साइड है तो OH आएगा नीचे। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे अल्फ़ा ग्लूकोज, और अगर OH लेफ्ट साइड में आता तो OH ऊपर आता, उसको हम बोलते हैं बीटा D ग्लूकोज, और D के ऊपर प्लस साइन। ठीक है, तो ये था एनोमर्स।